अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी आपको कम्युनिटी मेडिसिन की ओएसपी के बारे में, किस तरह की इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारा ज़्यादा मतलब इंटेंशन कहाँ पे देनी है हमने। तो जिन्होंने टॉस देखा है उनको कुछ आइडिया होगा काफ़ी कुछ, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। जैसे यूएचएस का क्राइटेरिया, तो आप सबको पता होगा कि हमारे जो कम्युनिटी मेडिसिन के होते हैं वो होते हैं 10 स्टेशंस। ठीक है, 10 स्टेशंस वो होते हैं जो कि नॉन ऑब्जर्व होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूएचएस। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आपके कॉलेज वाले इसमें ऐड कर देते हैं कोई भी एक स्टेशन या फिर 2 स्टेशन या फिर 3, उनकी मर्जी है। उन्होंने इसमें ऑब्जर्व भी ऐड करना होता है। उसमें हमारे को लोकल टीचर होते हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ाते हैं, और उन्होंने हमें कोई ना कोई मेन टॉपिक दे देते हैं और हमें उनकी काउंसलिंग करनी होती है। पेशेंट भी साथ बैठा होता है। मेन के जैसे अगर देखा जाए तो मोस्टली 2 या फिर 1, 2 या फिर 1 होते हैं बस। और उसके अलावा जो 9 होते हैं वो सारे हमारे नॉन ऑब्जर्व होते हैं जो कि हमने लिखने होते हैं। हर स्टेशन के लिए हमारे पास 4 मिनट्स होंगे। हर स्टेशन के हमारे पास 4 मार्क्स ही हैं। तो इस तरह से हमारे बन जाएंगे 40 मार्क्स इसके। उसके बाद हम चलते हैं वाइवा की तरफ। अब मैं बताती हूँ आपको वाइवा का क्या स्केड्यूल है। तो वाइवा में ये है कि आपके पास, जैसे कि सबको पता होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल के पास 35 मार्क्स होंगे। ठीक है, ये 70 हो गए। और उसके बाद इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क्स हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल के पास कुछ और मार्क्स भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आपके यूएचएस के अंदर लिखे हुए हैं। उसमें यह है कि आपने जो रिसर्च की होती है, ठीक है, रिसर्च के बारे में आपसे इंटरनल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपके पास रिसर्च है अगर, तो 5 मार्क्स वो वैसे दे देंगे। उसके बाद उन्होंने 1 या 2 क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है, वो पूछ भी सकते हैं, वो नहीं भी पूछ सकते। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो आपके 10 मार्क्स आपके पक्के हैं। लेकिन ये मस्ट है कि आपको अपने रिसर्च का टॉपिक का नेम तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद ये है कि आपका टॉपिक क्या था, आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की है, आपके क्या रिजल्ट्स निकली हैं, ये आपको पता होना चाहिए अपने रिसर्च के बारे में। अगर आपने खुद से रिसर्च नहीं भी की, सपोज करें, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है कि आपने अपने जो रिसर्च है उसे एक दफ़ा रीड कर लेना है कि अगर इंटरनल कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको वो आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपसे जो इंटरनल क्वेश्चन करते हैं वो है आपकी फील्ड विजिट के बारे में। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन आपकी फील्ड विजिट की कॉपी आपके पास होती है, जो हमने 3 विजिट्स किए थे प्राइमरी स्कूल में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और इसके अलावा इंडस्ट्री में। उसके बाद आपकी कॉपी होती है। कॉपी के इतना खास कुछ पूछते नहीं हैं, ठीक है, आपकी प्रेस कटिंग लगी होती है उन पर, तो वो आपको 5 मार्क्स वैसे ही मिल जाते हैं। तो टोटल जो होते हैं इंटरनल के पास हमारे मार्क्स वो 55 होते हैं। उसके बाद करते हैं हम एक्सटर्नल की बात। तो 35 तो उन्होंने पूछना है ना। 35 के उन्होंने मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड के जो सर्वे के 5 मार्क्स होते हैं वो भी एक्सटर्नल के अंडर ही होते हैं। वो उनके जो हमारे एक्सटर्नल होते हैं उन्होंने कोई भी क्वेश्चन हाउस होल्ड सर्वे के बारे में वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इस तरह से इनके भी तकरीबन 40 मार्क्स ही बनते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, मीन हो सकता है कि ये इनके पास हो, ये इनके पास हो, लेकिन जो यूएचएस का क्राइटेरिया वो मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। होना चाहिए कि आपने किस तरह से कितना सैंपल लिया था, कितने मतलब सर्वे किए थे, और उनमें हमने जैसे उनके सारे रेट्स, रेशोज़, ग्राफ, इंटरप्रिटेशन सब कुछ किया था। आपने उनकी डिपेंडेंसी रेशो निकाली थी, और इसके अलावा कितनी वुमेंस कंट्रासेप्टिव यूज़ करी थी हमने वो भी इसमें ऐड किया था। हर चीज़ हमने वहाँ पे लिखी थी, तो आपको वो हर चीज़ उसका आइडिया होना चाहिए। आपने जो रिज़ल्ट निकाला है, आपके 2-3 पेजेस होते हैं रिज़ल्ट वाले, आपने उसे मस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। उसके बाद है आपके इंटरनल असेसमेंट के 15। तो इस तरह से आपके समझ लें कि इंटरनल के हाथ में 55 हैं और एक्सटर्नल के हाथ में 40 हैं। तो ये टोटल मिला के आपके 150 बन जाते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी इस सब की इंटरनल एक्सटर्नल की, कि किस तरह से हमारे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमारे पास हम यहाँ आते हैं कि इन स्टेशंस में कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हैं। तो अकॉर्डिंग टू द यूएचएस उन्होंने तो तकरीबन सारी बुक ही ऐड की हुई है। मेन के जैसे कर लें कि उन्होंने हर एक का नाम लिखा हुआ है और एक एक बात लिखी हुई है उनमें। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, जितने मैंने देखे हैं वो मैं बताती हूँ। ये 3 टॉपिक तो मस्ट हैं आपके। यहाँ चलते हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं, कुछ मैंने ऐड किए हैं पीडीएफ से कि कौन कौन से पॉसिबल बन सकते हैं। तो आपके इंसेक्ट जो हैं, मतलब इंसेक्ट हो गए, और वर्म्स जो हमने पैरासाइटोलॉजी की थी वहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन आपके लाजमी आपका आता होता है। मीन मॉस्किटोज उन्होंने दे दिया, उन्होंने आइडेंटिफाई करें फिर ये क्या काज करता है। टिक्स हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, माइट हो गया, ये आपके कुछ आपके पास हर एक के पास पीडीएफ होते हैं, तो आपने वहाँ से इंसर्ट्स कर लेने हैं। अगर हम बात करें बायोस्टैट की, तो बायोस्टैट पता है आपको, कोई भी हमें कैलकुलेशन दे सकते हैं, डाटा की पूछ सकते हैं कौन सा डाटा ये। एपिडेमोलॉजी की बात करें तो ट्राइड हो सकता है, रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेट्स की आप बहुत ज़्यादा रेट्स हैं हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी मेडिसिन में, तो आपने रेट्स सारे के सारे कर लेने, लाजमी आता होता है इसका। फिर आइसबर्ग फॉर्मूला आ सकता है, 2/2 का टेबल आ सकता है आपके पास। हम बात करें पीएससी की तो लेवल प्रिंसिपल्स वगैरह ये सिंपल चीज़ें इसकी आ सकती हैं, ये तकरीबन हर एक को आती होती हैं। फिर जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो है हमने वैक्सीन। अब हम क्या करते हैं कि जब हम रिटर्न तैयार करते हैं तो हम डिजीज़ तो सारी कर लेते हैं, लेकिन वैक्सीन्स पे ज़्यादा हमारी तवज्जो नहीं होता सिवाय ईपीआई के, रेबीज़ के और टेटनस के। तो आपने क्या करना है कि इस बार ईपीआई आपको मस्ट फिंगर टिप्स होना चाहिए, फिर रेबीज़, टेटनस, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ये लाजमी करनी है। मतलब ये मीजल्स भी आता है मोस्टली, पोलियो भी आता है, इन सब के उन्होंने आपसे पोलियो की आपने मेन जो वैक्सीन का नाम पूछना होता है और उसके बाद आपसे उसकी स्केड्यूल पूछना होता है। तो आपको मस्ट आना चाहिए ये सब कुछ। इसके अलावा और भी ऐड हैं, लेकिन मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने लिख दिए हैं इसके अंदर। इसके अलावा प्रिवेंशन में से आ सकता है डेमोग्राफी की बात करें, डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रोथ रेट तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। डेट्स में अगर बात करें ग्रोथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रीनेटल रेट, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद करते हैं डिजीज़ की। अब हमने डिजीज़ की थी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। तो इसमें जो हमारी आती है ऑस्मी में वो मोस्टली आती होती है नॉन कम्युनिकेबल। मतलब हाइपरटेंशन आ गई है, उसके रिस्क फैक्टर बता दें, ओबेसिटी आ गई, उसके रिस्क फैक्टर बता दें, स्नेक बाइट लाजमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज़ की तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। उसके बाद हम करते हैं न्यूट्रिशन की बात। तो न्यूट्रिशन में बात याद रखनी है कि इसमें ना BMI का बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार होता है। आपसे कोई भी आपको किसी की पिक्चर दे सकती हैं, वो कहते हैं कि कौन सी विटामिन इसमें हो सकती है, आयोडीन की बात कर सकते हैं और एंथ्रोपोमेट्रिक की बात कर सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेयर है या हम कौन सा करते होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट आपको पता है कि ओएसपी के लिहाज से ही इंपॉर्टेंट है, इसके एनुअल के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो मोस्टली हमें आता होता है वो मोस्टली फिल्ट्रेशन वाले जो हम करते हैं, स्लो और रैपिड फिल्ट्रेशन, उनकी आपको फ्लो चार्ट आते होते हैं कि फ्लो चार्ट बनाएं आप। उसके बाद सेप्टिक टैंक का बता सकते हैं कि वो आपने इसको बनाना है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि रेजिडुअल क्लोरीन का जो एक ग्राफ बना है जिसमें ब्रेक पॉइंट आता है इस तरह से, वो मोस्टली रिपीट होता है। इसके अलावा पूछते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका, उसको आपने कैसे मेयर करना है, ठीक है, कौन से मेथड यूज़ होते हैं। ये जो हमने एनुअल के लिए नहीं किए थे वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में शैनन वीवर एक हमारा वो था मॉडल, एक वो आ सकता है और इसके प्रिंसिपल आ सकते हैं। स्कूल में मोस्टली जो है ना वो डेस्क आते होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। न्यूमोकोनेसिस में वो कोई भी मतलब आपको कोल्ड डस्ट दिखा सकता है, वो कहता है इससे क्या होता है आपको, तो आपने बताना है कि न्यूमोकोनेसिस होता है। इसके अलावा मैनेजमेंट सबको आती है, तो इतना इसमें हमने इतना ज़्यादा मतलब नहीं करना होता। उसके बाद हम बात करें स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग में सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू लास्ट में आती होती है इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने कैलकुलेट करना होता है। हेल्थ एजुकेशन की बात करें, अगर ये इसकी बात करें हेल्थ एजुकेशन की, ठीक है, और इसकी बात करें तो ये मोस्टली आपका जो मैंने बताया था कि आपका एक ऑब्जर्व स्टेशन आता है इंटरेक्टिव में आपके पास पेशेंट होगा और एक टीचर बैठी होंगी, वो आपसे कहेंगे कि आप इसकी काउंसिल कर सकते हैं ORS के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, या फिर हम बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में कि आपने स्मोकिंग छोड़ दें, जिस तरह भी है। तो हमारा एक काउंसलिंग वाला तकरीबन 1 या 2 लाजमी आता होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तकरीबन ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल बनते थे मैंने ये ऐड कर दिए। बाकी आप अपने जितने PDF हैं उनको लास्ट में खोल के एक दफ़ा देख लें, उससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपने ज़्यादा फोकस किस पे करना है, वैक्सीन पे करना है ज़्यादा, और इंसेक्ट लाजमी कर लेने और कैलकुलेशन करनी है लाजमी। आपकी लिस्ट ली है अकॉर्डिंग टू द UHS, उन्होंने ऐड किया हुआ है कि आपकी जो कैलकुलेशंस कौन कौन सी आ सकती हैं। मैंने बताया कि आपकी जितनी भी डेट्स हैं ये सारी डेट्स हैं आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपका लाजमी आता होता है, तो आपने इन सब को कंसिडर करके एक एक दफ़ा आप इसको देख लें। फिर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ मॉडल्स। तो मॉडल्स में ये है कि आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, ठीक है। पिक्चर के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या डिजीज़ काज करता है या कुछ भी जो भी है। तो ये सारे जो है ना आपके इंसेक्ट वगैरह वो ये हैं, और इसके अलावा सिर्फ इन्हीं की पिक्चर्स आ सकती है अकॉर्डिंग टू द UHS, ठीक है। तो ये आपने सारे लाजमी इसमें से ये भी कर लेने हैं, तो आपकी OS भी तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ और भी इन्होंने UHS ने ऐड किए हैं, ऑयल्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो वो आपने नहीं करने, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी गाइडलाइन थी अबाउट कम्युनिटी मेडिसिन। आई होप कि ये सब आपको हेल्प करेगी।